welcome back to the channel with the new chapter of class 8 science, that is chapter number 8 about nature of matter, elements, compounds and mixtures. All right, so let's start the chapter and learn about the different types of substances which are there in our nature and how can they be classified into different groups. So first of all, we have the topic that what are mixtures. Students, have you ever thought about what makes your poha taste so good or how to prepare the perfect sprout salad? While these dishes may seem quite different, they share one thing in common. They are both created by combining several ingredients. We see the mixing of substances all around us in daily life. Sugar dissolved in water, soup and lemonade are all examples of mixtures. What they're saying, students, कि अगर आपने कभी बात देखा हो, if you have must eat the poha and then the sprout salad, ठीक है, so what makes them so good in taste, ठीक है, किस वजह से ये आपका पोहा या स्प्राउट सैलेड इतने टेस्टी होते हैं. सी स्टूडेंट्स, इन दोनों ही डिशेस में भले ही काफ़ी सारे डिफरेंसेस हो, लेकिन एक चीज़ कॉमन है व्हाट कि दोनों ही डिशेस जो हैं काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करके बनाई जाती है. राइट, सो हम क्या देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सब्सटेंसेस हैं जिन्हें मिक्स करके बनाया जाता है डेली लाइफ में. जैसे कि अगर आप बात करो शुगर की, जो कि आपके डिज़ोल्व करी जाती है वाटर में, सूप में, लेमनेड में, तो डिज़ोल्व होने के बाद भी जो आपको इन एक्चुअल प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सचर ओनली. ओके, सो व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को इस तरीके से कंबाइन किया जाए कि ईच वन कीप इट्स ओन प्रॉपर्टीज, यानी कि उसके अंदर हर एक सब्सटेंसेस अपने खुद की प्रॉपर्टी को अभी भी होल्ड करके रखे, इस तरीके से जब आप टू और मोर सब्सटेंसेस को कंबाइन करते हैं तो जो रिजल्ट आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड अ मिक्सचर. ठीक है, एंड वो सारे सब्सटेंसेस जो मिक्सचर बनाएंगे उन्हें आप कहेंगे इट्स कंपोनेंट्स. ठीक है, दीज कंपोनेंट्स डू नॉट अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन. इन सभी कंपोनेंट्स में कोई भी केमिकल रिएक्शन के बीच में नहीं होता व्हाइल दे आर प्रिपेयरिंग अ मिक्सचर. इन सम मिक्सचर, अब स्टूडेंट्स कुछ बात करें कुछ मिक्सचर्स की, तो कुछ मिक्सचर्स में जो कंपोनेंट्स हैं लाइक ग्रीन ग्राम, चिकपीस, अनियन, टोमेटो विच आर देयर इन अ स्प्राउट सैलेड, ओके, ये आपको इजीली दिख पाते हैं. राइट, दे कैन बी सीन वेरी क्लियरली. नाउ दीज मिक्सचर्स, ऐसे मिक्सचर्स जहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स को आप अपनी नेकेड आइज या मैग्नीफाइंग डिवाइस से क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर. Okay, can you think of a few more examples of non-uniform mixtures around us? So, in contrast में some mixtures ऐसे हैं जिनके components को आप separately नहीं देख सकते, even with the microscope. Alright, for example, in a sugar-water mixture. Sugar-water mixture में जो sugar and water particles हैं, उन्हें हम एक दूसरे से distinguish नहीं कर सकते हैं. सो सच मिक्सचर्स, ऐसे मिक्सचर्स जहाँ पर कॉम्पोनेंट्स इवनली स्प्रेड हो जाते हैं एंड आप उन्हें सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, दे आर नोन एज यूनिफॉर्म इन नेचर. ऑलराइट, चलो, see they have given a knowledge booster over here. See what they're saying, did you know that stainless steel, जो stainless steel है स्टूडेंट, वो एक्चुअली क्या है, एक मिक्सचर है. yes, वो बना है आयरन, निकल, क्रोमियम एंड एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन को कंबाइन करके. सो ये सब्सटेंसेस जो है सारे वो इतनी इवनली ब्लेंडेड है कि मिक्सचर आपको थ्रू आउट सेम दिखता है एंड इसके अंदर हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को आप सेपरेटली देख नहीं सकते. सो इस टाइप के मिक्सचर्स को वी कॉल एलॉयज. ठीक है, वी हैव सम अदर एग्जांपल्स आल्सो लाइक ब्रास बना है कॉपर एंड जिंक को मिलाकर. ब्रोंज बनता है कॉपर एंड टिन को मिला के. ऑल ऑफ दीज आर एलॉयज ओनली. ओके, नेक्स्ट वी कम टू व्हाट द टॉपिक दैट इज एयर अ मिक्सचर. क्या एयर एक मिक्सचर है? सो स्टूडेंट्स, इन ग्रेड 6 यू स्टडीज दैट एयर एंड इट्स कॉम्पोजिशन. पढ़ा था कौन से चैप्टर में? नेचर्स ट्रेजर में. बट क्या एयर सच में एक मिक्सचर है? एंड अगर इट इज अ मिक्सचर, सो व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर एयर इज? सी, एयर इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर. यस, एयर एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है, मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड वाटर वेपर का. ऑक्सीजन एसेंशियल है for the survival of most of the living organism and also oxygen combustion को support करती है. Then if we talk about nitrogen आपके air का 78% constituent है and लेकिन ये combustion को support नहीं करती. उसके अलावा एयर के अंदर वाटर वेपर भी प्रेजेंट है जो कि आपका लिक्विड वाटर में चेंज हो जाता है ना, एंड देन टिनी ड्रॉपलेट्स बना लेता है व्हेन वार्म एयर कम्स इनटू कांटेक्ट विद द कूल सरफेस.
After that, you may recall the experiment when you tested for the presence of carbon dioxide in exhaled air. Now let us verify the presence of carbon dioxide in air. ठीक है, so for that we have to take a glass tumbler and उसको half में fill करेंगे water से. फिर उसमें slowly आपको एक small amount of calcium oxide जो है add करना है, that is quicklime to the water, and then observe what happens. एक्चुअल में कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ विगरसली एक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी एंड ऑल्सो इट विल रिलीज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ओवर हियर. ठीक है, फिर उसके बाद आपको इस मिक्सचर को कॉन्टिन्यूसली स्टिर करना है सो दैट आप एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बना सके, जिसे हम कहते हैं लाइम वाटर. ऑलराइट, देन उसके बाद आप सोल्यूशन को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे एंड देन यू विल नोट इट्स कलर. फिर इस क्लियर सोल्यूशन को एक पेट्री डिश में रख दिया जाएगा फॉर अ फ्यू आवर्स एंड देन अगेन आपको सोल्यूशन को स्टिर करना है एट रेगुलर इंटरवल्स. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस. क्या सोल्यूशन आपका मिल्की टर्न हो चुका है? एंड इफ इट इज सो देन कैन यू एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड इट. सो स्टूडेंट्स, लाइम वाटर क्या करता है? लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होती है टू प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट. ऑलराइट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? छोटे छोटे से insoluble वाटर पार्टिकल्स एंड along with that water formation will also take place. सो ये जो रिएक्शन है वो क्या शो करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे एयर में प्रेजेंट है बिकॉज लाइम वाटर तभी मिलके टर्न होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ रिएक्ट करती है. सो इक्वेशन क्या है यहाँ पे? हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर इसने क्या बनाया? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम गैसेस, अब गैसेस के अलावा भी व्हाट एल्स वी कैन ऑब्जर्व इन द एयर, दैट इज फॉर एग्जांपल टिनी शाइनिंग पार्टिकल्स. छोटे छोटे से शाइनिंग पार्टिकल्स आप देख सकते हो कि वो किसमें, एयर में फ्लोट कर रहे हैं इन अ बीम ऑफ सनलाइट व्हिच इज एंटरिंग अ डार्क रूम थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग. व्हाट डू यू थिंक दीज पार्टिकल्स आर? सो लेट्स एक्सप्लोर इट. सो फॉर दैट आपने क्या लिया? एक ब्लैक शीट ऑफ पेपर लिया एंड मेक श्योर कि इसके ऊपर कोई विजिबल डस्ट नहीं होनी चाहिए. आफ्टर दैट उस शीट को आप अनडिस्टर्ब एक ओपन विंडो के पास रख देंगे या एक गार्डन में आप रख सकते हैं फॉर अ फ्यू आवर्स. आफ्टर दैट ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस. यू विल सी कि उसके अंदर टिनी पार्टिकल्स जो हैं उस ब्लैक पेपर शीट पे सेटल्ड हो चुके हैं. एंड देन आप अगर मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं टू लुक दोज पार्टिकल्स मोर क्लोजली, सो इट विल शो यू कि डस्ट पार्टिकल्स आपके एयर में प्रेजेंट है. डस्ट पार्टिकल स्टूडेंट्स एयर का नेचुरल कॉम्पोनेंट नहीं है, ठीक है, इसीलिए इन्हें पॉल्यूटेंट्स कंसिडर किया जाता है. एंड द टाइप एंड क्वांटिटी, किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पर पर्टिकुलर टाइम पर किस टाइप एंड किस क्वांटिटी में डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो वेरी करता है ऑन द टाइम एंड लोकेशन. ऑलराइट, चलो सी द मेन पॉल्यूटेंट्स. एयर में जो मेन पॉल्यूटेंट्स फॉर्म किए जाते हैं दैट इज द पर्टिकुलेट मैटर, जैसे कि डस्ट एंड सूट, उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑल ऑफ दीज गैसेस आर आल्सो कंसिडर्ड एज पॉल्यूटेंट्स ओनली. ओके, एयर क्वालिटी इंडेक्स दैट इज AQI क्या है? एक मेजर है जो बताता है, इंडिकेट करता है क्वालिटी ऑफ एयर एट दैट पर्टिकुलर प्लेस. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक टाइप्स ऑफ मिक्सचर. सो इन एवरीडे लैंग्वेज में जो वर्ड मिक्सचर है इसका मतलब होता है टू और मोर कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन. एंड ये कंपोनेंट्स आपके क्या हो सकते हैं? खुद में मिक्सचर्स हो सकते हैं लाइक पोहा और स्प्राउट सैलेड. ये प्योर सब्सटेंसेस हो सकते हैं सच एज शुगर और कॉमन सॉल्ट जिसे हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे. इन साइंस में हाउएवर सारे ही जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के उन्हें प्योर सब्सटेंसेस कंसीडर किया जाता है. नाउ मिक्सचर्स को आप डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, यानी कि वो मिक्सचर जिन कंपोनेंट्स से मिलकर बना है उन कंपोनेंट्स की फिजिकल स्टेट कैसी है, उस बेसिस पर मिक्सचर्स को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है. सो सम एग्जांपल्स दे हैव गिवन यू ओवर हियर, जैसे कि गैस एंड गैस का मिक्सचर है एयर, गैस एंड लिक्विड का मिक्सचर है एरेटेड वाटर दैट इज सोडा वाटर, ऑक्सीजन विच इज डिसॉल्व इन वाटर. देन सॉलिड एंड गैस के भी मिक्सचर्स होते हैं जैसे कि कार्बन पार्टिकल्स इन एयर. लिक्विड एंड लिक्विड भी एक मिक्सचर टाइप है जैसे कि एसिटिक एसिड इन वाटर दैट इज विनेगर, ऑयल एंड वाटर. नेक्स्ट वी हैव सॉलिड एंड सॉलिड लाइक सैंड एंड वाटर या फिर सी वाटर. सॉलिड एंड सॉलिड, सॉरी दैट वाज सॉलिड एंड लिक्विड एंड नाउ वी हैव सॉलिड एंड सॉलिड दैट इज बेकिंग पाउडर जो कि बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड से मिलकर बनता है. एंड देन एलॉय इज आल्सो अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड ओनली. ठीक है, सी इन अर्लियर ग्रेड्स आपने पहली क्लासेस में सीखा था कि मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं so that we could isolate their components. So examples you studied were mostly from daily life. And उस टाइम पे जब हमने examples पढ़े थे वो सारे हमारे mostly
डेली लाइफ के एग्जाम्पल से, जहाँ पे सेपरेशन किया जा सकता है डिजायर्ड कंपोनेंट्स को अचीव करने के लिए, while the rest components है they could be discarded. So in science however जो aim है एक मिक्सचर को सेपरेट करने का वो क्या होता है, प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन करने का होता है. Now what are pure substances? Let's talk about them. You may have seen, आपने देखा होगा ये जो वर्ड प्योर होता है ये प्रिंटेड होता है आपके कंज्यूमेबल पैकेट्स के ऊपर, लाइक मिल्क, घी एंड स्पाइसेस. सो यहाँ पे जो मीनिंग है प्योर का एवरीडे लैंग्वेज में वो स्लाइटली डिफरेंट होता है फ्रॉम द मीनिंग इन साइंस. ठीक है. सो कॉमन यूसेज में प्योर का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि किसी भी एडल्ट्रेशन से फ्री है. एडल्ट्रेशन मतलब क्या? एडल्ट्रेशन एक इलीगल प्रैक्टिस है जिसमें चीप या इंफीरियर सब्सटेंसेस को एक प्रोडक्ट में ऐड कर दिया जाता है, यूजुअली उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए या फिर उसके प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए. ऑलराइट. अब इससे क्या होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कम हो जाती है एंड ऑल्सो इट बिकम्स हार्मफुल फॉर द हेल्थ. बट स्टूडेंट्स इन साइंटिफिक टर्म में प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसके अंदर कोई भी अदर सब्सटेंस मिला हुआ नहीं होना चाहिए. ठीक है. इवन प्रोडक्ट्स जो आपको प्योर दिखाई दे रहे हैं वो इम्प्योर हो सकता है साइंटिस्ट के थ्रू, अगर वो मोर देन वन सब्सटेंस से बनाए गए हैं. ठीक है. तो प्योर सब्सटेंस एक टाइप ऑफ मैटर है जिसे आप किसी भी अदर काइंड ऑफ मैटर में सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू. एंड जब साइंटिस्ट एक सब्सटेंस को प्योर डिस्क्राइब कर रहे हैं सो दे मीन कि वो केवल वन काइंड ऑफ पार्टिकल का बना है. ऑलराइट. चल, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस? प्योर सब्सटेंसेस के भी टाइप्स होते हैं. सी, रिमेंबर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर यू स्टडीड इन ग्रेड 6. व्हाट चेंजेस अकर? क्या चेंजेस आते हैं जब वाटर को कूल किया जाता है या हीट किया जाता है? सो व्हाट वी नोटिस्ड इज कि जब हम वाटर को कूल करते हैं तो वो आइस में टर्न हो जाता है. व्हेन वी बॉईल इट तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस तरीके से आइस को हीट करना, वाटर वेपर को कूल करना, वो उन्हें अगेन किसमें, वाटर में कन्वर्ट कर सकता है. एंड दिस डिमॉन्स्ट्रेट कि जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के वो सेम रहते हैं ड्यूरिंग दीज चेंजेस. ठीक है. नाउ लेट अस ट्राई अनदर एक्टिविटी जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे वाटर के थ्रू एंड देन वी विल ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस. ठीक है. सो लेट्स सी. आपने क्या करना है, आपने दो स्मॉल टेस्ट ट्यूब ली, एक बीकर, एक ग्लास या फिर आप ग्लास टम्बलर भी ले सकते हैं, एंड अ 9 वोल्ट बैटरी. फिर आपको क्या करना है, आपको बीकर को अबाउट 2/3 फिल करना है विद वाटर एंड देन आपको इसमें ऐड करना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, द फ्यू ड्रॉप्स सोली. उसके बाद कंप्लीटली आप दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स को वाटर से फिल करेंगे फ्रॉम द बीकर एंड देन 9 वोल्ट की बैटरी को प्लेस किया जाएगा इन द बीकर. ठीक है. इसके बाद केयरफुली आपको उस वाटर फिल्ड टेस्ट ट्यूब्स को बैटरी के टर्मिनल्स के साथ पोजीशन करना है विदाउट स्पिलिंग द वाटर एंड देन यू हैव टू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स. डू यू नोटिस, क्या आप कोई भी गैस बबल्स का फॉर्मेशन देख पा रहे हैं एट द टर्मिनल्स इनसाइड द टेस्ट ट्यूब्स? एंड देन यू हैव टू लेट द प्रोसेस कंटिन्यू फॉर 10 to 15 मिनट्स. ठीक है. आप क्या करेंगे, उसके बाद आप उस अमाउंट ऑफ गैस को ऑब्जर्व करेंगे जो ईच टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो चुकी है. क्या दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो सेम है? फिर केयरफुली आपको टेस्ट ट्यूब्स को रिमूव करना है वन एट अ टाइम एंड हर एक गैस को टेस्ट किया जाएगा एक बर्निंग कैंडल को टेस्ट ट्यूब के माउथ के क्लोज लाकर. What happens in each case? Identify which gas is present in each test tube. ईच टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है आपको आइडेंटिफाई करना है. क्या ये कलेक्टेड गैस वाटर वेपर भी हो सकता है? लेट्स टेस्ट इट. तो स्टूडेंट्स, ये जो गैसेस हैं ये वाटर वेपर नहीं है, क्योंकि अगर वाटर वेपर होते हैं तो वो कंडेंस होकर वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो नाउ लेट अस ट्राई टू अटेम्प्ट द टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब. So for that they have given you safety precautions also कि carry out the gas testing carefully and keep a safe distance from the setup. ये जो आप गैस की टेस्टिंग करेंगे बहुत केयरफुली करनी है, एक सेफ डिस्टेंस आपको पूरे सेटअप से रखना है. सो दोनों ही टेस्ट ट्यूब में गैसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक बर्निंग कैंडल आप ईच टेस्ट ट्यूब के माउथ के क्लोज देकर आएंगे. एक पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होगी उस टेस्ट ट्यूब में से अगर, तो वो इंडिकेट करेगी हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को, बिकॉज हाइड्रोजन गैस को जब बर्न किया जाता है तो वो एक पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होती है. सो जिस भी टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर बर्निंग कैंडल ले जाने के बाद अगर वहां पे पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट मीन्स देयर इज हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब. ऑलराइट. वेयर एज अदर टेस्ट ट्यूब में कैंडल फ्लेम जो है ज्यादा ब्राइटली बर्न होगी, कंफर्मिंग कि उसके अंदर कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस, बिकॉज ऑक्सीजन गैस सपोर्ट्स कंबशन. So from previous activity when we conclude कि water के अंदर 2 different elements होते हैं, that is hydrogen and
ऑक्सीजन। तो वाटर बना है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है? द टू सब्सटेंसेस जो आपको यहाँ पे मिले, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, है ना, ये भी क्या है? प्योर सब्सटेंसेस हैं एंड आप इन्हें एलिमेंट्स कंसिडर कर सकते हैं। सो ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट आइडेंटिकल पार्टिकल्स का बना होता है विच वी कॉल एटम्स, एंड ये पार्टिकल्स डिफरेंट होते हैं किसी भी अदर एलिमेंट के पार्टिकल से। सो एलिमेंट्स आपके सब्सटेंसेस हैं जिनको फर्दर आप सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते। एलिमेंट्स आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैटर के। Okay, they have given you some more examples like gold, silver, sulfur, carbon, etc. All of these are some more examples of elements only. Now elements, अब elements को further आप metal and non-metal में divide कर सकते हैं। You have already learned कि gold, silver, magnesium, iron, aluminium, all of these are metals, while carbon, sulfur, hydrogen, oxygen, all of these are non-metals. And interestingly, कुछ elements है like silicon and boron, इनके अंदर properties होती है जो कि इंटरमीडिएट है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड देयरफॉर दे आर कंसीडर्ड एज मेटलॉइड्स ओनली, बट वी विल टॉक अबाउट देम, वी विल स्टडी अबाउट देम इन द हायर क्लासेस। देन वी हैव कंपाउंड्स। नाउ व्हाई कांट बी सेपरेट? अब स्टूडेंट्स, आप हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को वाटर के अंदर फिजिकल मेथड का यूज करके सेपरेट क्यों नहीं कर पाई? एक्चुअल में वाटर में स्टूडेंट्स जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं वो इतने स्ट्रांगली बॉन्डेड है कि आप उन्हें किसी फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते थे, and that is why water को we will consider as a compound. So compounds आपके कब बनते हैं? जब different elements एक fixed ratio में combine होते हैं to create a completely new substance, that is known as a compound. अब compound की properties students elements की properties से different होती है। जिन elements से मिलकर एक compound बना है उन elements की properties और उनसे बनने वाले compound की properties दोनों बिल्कुल different होती हैं। ठीक है, कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन्हें आप किसी फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फ्रॉम द प्रीवियस एक्टिविटी व्हाट वी सी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर दो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड ये केमिकली कंबाइंड होते हैं फिक्स रेशियो के अंदर। ठीक है, तो वाटर में जो रेशियो है हाइड्रोजन एटम्स का ऑक्सीजन एटम्स के साथ, दैट इज 2:1। नाउ स्टूडेंट्स, आर कॉमन सॉल्ट, क्या कॉमन सॉल्ट एंड शुगर एलिमेंट्स जो है वो कंपाउंड्स है? लेट अस एक्सप्लोर। सी, सोडियम क्या है? एक सॉफ्ट मेटल, एंड क्लोरीन एक पॉइजनस गैस, बट दे बोथ कंबाइन टू फॉर्म अ सेफ टेस्ट एनहांसिंग सब्सटेंस एसेंशियल फॉर लाइफ। लेकिन ये दोनों ही सोडियम एंड क्लोरीन कंबाइन होके क्या बनाते हैं? एक सेफ और एक टेस्ट एनहांस करने वाला एसेंशियल सब्सटेंस फॉर आवर लाइफ, एंड इस सब्सटेंस को कहा जाता है सोडियम क्लोराइड, जिसके अंदर सोडियम एंड क्लोरीन के पार्टिकल्स होते हैं 1:1 में। एंड वी नो कि जब जो डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड है यानी कि कॉमन सॉल्ट, उसको आप सेपरेट कर सकते हैं वाटर में से इवेपोरेशन मेथड का यूज करके, विच इज अ फिजिकल प्रोसेस। बट क्या सोडियम क्लोराइड को सेपरेट किया जा सकता है सोडियम एंड क्लोरीन में किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू? सो नाउ लेट अस सी इफ इट इज पॉसिबल टू सेपरेट द एलिमेंट्स इन शुगर। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक अ टीस्पून। आपने एक शुगर टीस्पून ली, ठीक है, टीस्पून ऑफ शुगर, एंड उसको आपने बॉइलिंग ट्यूब में डाला, फिर जेंटली ही शुगर को हीट किया जाएगा, एंड देन नोट डाउन व्हाट यू ऑब्जर्व। सो व्हेन यू हीट द शुगर, जब आप शुगर को हीट करेंगे वो सबसे पहले ब्राउनिश कलर में टर्न हो जाएगी, एंड देन इट विल टर्न इनटू चार, ठीक है, जो कि ब्लैकिश कलर का होगा। एंड यू मे ऑल्सो नोटिस वहां पे स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो है वाटर के आपको दिखेंगे, जो बॉइलिंग ट्यूब के ओपन एंड के पास फनेंगे। अब ये वाटर कहाँ से आया स्टूडेंट? क्या वो ऑलरेडी ड्राई शुगर में प्रेजेंट था, या फिर वो वाटर वेपर के कंडेंसेशन से मिला है फ्रॉम द एयर? सिंस क्योंकि ट्यूब आपकी हीट करी गई तो वाटर आपका कहाँ से आया? शुगर में से ही आया है, ऑलराइट, नॉट फ्रॉम द एयर। नाउ कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट रिमेन्स? अब क्या चीज है जो ट्यूब के अंदर रह गई होगी? चारकोल, जो कि कार्बन था विच इज लेफ्ट बिहाइंड। अब आप इसे एक वॉच ग्लास में ट्रांसफर करेंगे एंड चेक कि क्या वो बर्न होता है कोल की तरह और नॉट। देन हीटिंग शुगर, जब आप शुगर को हीट करते हैं स्टूडेंट तो वो डिकम्पोज हो जाती है, जिससे वहां पे कार्बन एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। एंड सिंस क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो शुगर कैन नॉट बी एन एलिमेंट, शुगर एलिमेंट नहीं हो सकती है। तो दिस शोज कि शुगर एक केमिकल कंपाउंड है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट से मिलकर बनी है।
Now let's learn more about compounds. यहाँ पे आपको अगेन एक एक्टिविटी गिवन है, आपको 5.6 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स लेनी है एंड 3.2 ग्राम्स ऑफ सल्फर पाउडर लेना है एक वॉच ग्लास के अंदर एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली. दिस इज आयरन फिलिंग, दिस इज सल्फर पाउडर. आफ्टर दैट आप दोनों को ही वॉच ग्लास में मिक्स करेंगे एंड इस मिक्सचर को लेबल कर देंगे एज सैंपल ए. फिर सैंपल ए को क्लोजली एग्जामिन करना है, क्या वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है, क्या स्टिल आप उसके अंदर आयरन एंड सल्फर के पार्टिकल्स को सेपरेट सब्सटेंसेस की तरह आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. देन आपको सैंपल ए का हाफ पार्ट चाइना डिश में लेना है एंड जेंटली उसे हीट करना है, कॉन्टिन्यूसली स्टिर करते हुए जब तक एक ब्लैक मास का फॉर्मेशन वहां पे नहीं हो जाता. उसके बाद आपको क्या करना है, उस चाइना डिश के सारे कंटेंट्स को अलाउ करना है कि वो कूल डाउन हो जाए. देन आप उस ब्लैक मास को एक मॉर्टर में प्लेस करेंगे एंड उसको पेसल का यूज करके ग्राइंड करेंगे. देन अगेन उसको एक वॉच ग्लास में, दूसरे वॉच ग्लास में ट्रांसफर करना है एंड उसको लेबल करना है सैंपल बी. अब नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू सैंपल्स, दैट इज सैंपल ए एंड सैंपल बी, एंड दोनों को स्टेप बाय स्टेप आप कंपेयर करने के बाद यू विल रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस. स्टेप 1 में आपको उनकी अपीयरेंस जो है वो कंपेयर करनी है, यानी कि उनका कलर एंड टेक्सचर. स्टेप बी में आप मैग्नेट टेस्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि मैग्नेट को लेके जाएंगे एंड सैंपल ए सैंपल बी दोनों में ही सेपरेटली आप एक बार क्या उसे मैग्नेट को पास करके देखेंगे वन एट अ टाइम. स्टेप 3 में गैस टेस्ट होगा, यानी कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ए को टेस्ट ट्यूब ए में डाला जाएगा और उसके अंदर कुछ फ्यू ड्रॉप्स आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्लेस करनी है एंड देन ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस. या आपने जेंटली स्मेल द गैस, आपको वो गैस स्मेल करके देखनी है जेंटली जो आप वहां पे प्रोड्यूस हो रही है, सिर्फ उसको ऐसे वेप्ट करके थ्रू योर नोज. देन आपको उस गैस का टेस्ट करना है एक बर्निंग स्प्रिंटर को या लाइटेड कैंडल को टेस्ट ट्यूब के माउथ के क्लोज ले जाकर. एंड आफ्टर दैट नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन. देन रिपीट द सेम स्टेप यूजिंग सैंपल बी एज वेल. ऑलराइट, क्या सैंपल ए एंड बी दोनों सेम दिख रहे हैं, किस सैंपल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिली, क्या सैंपल ए एंड सैंपल बी के कंपोनेंट सेपरेट किए जा सकते थे, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करने से वहां पे जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो दोनों में सेम प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, और जो गैसेस दोनों केसेस में प्रोड्यूस हो रही हैं वो डिफरेंट है, राइट, इन द स्मेल. फिर आपको सब्सटेंसेस जो इस एक्टिविटी में यूज हुए हैं उन्हें कैटेगराइज करना है एज मिक्सचर, कंपाउंड और एलिमेंट्स. सो सी सैंपल ए जो है, सैंपल ए मिक्सचर था 2 एलिमेंट्स का, आयरन एंड सल्फर. अब यहाँ पे जो कंपोनेंट्स थे वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को होल्ड रखेंगे एंड जो ब्लैक एंड येलो पार्टिकल्स है वो स्टिल आप अभी भी अलग अलग देख सकते हैं. एंड जब एक मैग्नेट को आप सैंपल लेके क्लोज लेके जाएंगे तो आयरन फिलिंग्स उससे अट्रैक्ट हो जाएंगी, शोइंग कि आयरन एंड सल्फर कैन बी सेपरेटेड. बट इफ यू टॉक अबाउट सैंपल बी, नो, सी, एंड देन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सैंपल ए में ऐड किया जाएगा तो आयरन रिएक्ट करके आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा. ये गैस आपकी कलरलेस होती है, ओडोरलेस होती है और एक पॉप साउंड के साथ बर्न होती है ना. सो इस रिएक्शन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक आयरन प्लस डाइल्यूट HCl विल गिव यू आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. बट इफ यू टॉक अबाउट सल्फर, सल्फर एक येलो सॉलिड की तरह टेस्ट ट्यूब के बॉटम में एज इट इज रहेगा, शोइंग कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सैंपल बी. सैंपल बी में जो ब्लैक मास था वो आयरन सल्फाइड था एंड इसका कलर और टेक्सचर यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, ठीक है. ये कैसे बना है, आयरन एंड सल्फर को एक साथ हीट करने की वजह से. सैंपल बी आपका मैग्नेट के टूवर्ड्स भी अट्रैक्ट नहीं होगा बिकॉज ये एक न्यू सब्सटेंस है जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है ओरिजिनल एलिमेंट्स के कंपैरिजन में, यानी कि अब इस सैंपल में से आप आयरन और सल्फर को सेपरेट नहीं कर सकते हो. सो दिस इंडिकेट्स कि कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो चुका है. उसके अलावा सैंपल बी जो कि आयरन सल्फाइड है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करके आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाएगा एंड ये गैस यहाँ पे कलरलेस होगी लेकिन इसकी एक स्मेल होती है, रॉटन एग की तरह स्मेल यहाँ पे आपको मिलेगी एंड इस रिएक्शन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज आयरन सल्फाइड प्लस डाइल्यूट HCl will give you iron chloride plus hydrogen sulfide. All right, chalo. Next we come to the topic that how do we use elements, compounds and mixtures. So students, elements, compound and mixtures ये हमारे चारों तरफ present होते हैं. The air we breathe वो भी एक mixture है gases का, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड. Water which is very vital for the life वो भी एक compound है जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स को मिलकर बनाया गया है.
फिर इसके बाद आयरन एंड एल्यूमिनियम जैसे एलिमेंट्स इन्हें आप वाइडली यूज करते हैं ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एंड व्हीकल्स बनाने के लिए. सो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को जब आप समझते हैं, इट गोज बियॉन्ड सिंपली आइडेंटिफाइंग व्हाट सराउंड अस एंड इट इज एसेंशियल फॉर इनोवेशन. ठीक है, केमिस्ट फॉर एग्जाम्पल ये क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि कैसे एलिमेंट्स को कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाए जाते हैं जिससे हम लाइफ सेविंग मेडिसिन को डेवलप कर सकते हैं, वैक्सीन्स को डेवलप कर सकते हैं टू कॉम्बैट द डिजीजेस. एंड ये नॉलेज आपकी फर्टिलाइजर्स बनाने में भी यूज करी जाती है सो दैट क्रॉप प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सके एंड एक ग्रोइंग ग्लोबल पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल किया जा सके. अदर देन दैट इंजीनियर्स एंड मटीरियल साइंटिस्ट भी अपनी कंपाउंड्स की अंडरस्टैंडिंग को, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स की अंडरस्टैंडिंग को यूज करके ऐसे मटेरियल्स डिजाइन करते हैं विच हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज. फॉर इंस्टेंट अलॉयज है ना, लाइक स्टेनलेस स्टील को क्रिएट किया गया जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है एज कम्पेयर टू प्योर आयरन. उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल्स सच एज वुड, स्टील, कॉन्क्रीट, ये सभी मिक्सचर्स के एग्जांपल्स हैं. एंड यू हैव आल्सो लर्न कि जो वेरियस मेटल्स हैं वो मिनरल्स से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं. सो नाउ लेट अस एक्सप्लोर कि ये मिनरल्स क्या है. So now the topic we have is what are minerals. So most of the rocks, ज़्यादातर जो rocks है students, वो minerals के mixture से बनते हैं. And इन्हें आप अपनी naked eyes से observe कर सकते हो magnifying glass से और with a microscope also. Some minerals, कुछ minerals native minerals है. Means what? कि they are pure elements. ठीक है ना? Pure elements है rather than material compounds. एंड ये मेटल्स आपके क्या हो सकते हैं, लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, या नॉन मेटल्स भी हो सकता है लाइक सल्फर एंड कार्बन. मेजॉरिटी ऑफ मिनरल्स स्टूडेंट्स, जो ज्यादातर मिनरल्स है, हाउएवर ये कैसे हैं, ये कंपाउंड्स हैं जो कि 2 और मोर एलिमेंट्स से बने हैं. ठीक है, कॉमन एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है क्वार्ट्ज, कैल्साइट, माइका, पायरोक्सिन, ओलिवाइन. एंड देन वी हैव मेनी एवरीडे आइटम्स आल्सो जो कि मिनरल्स या एलिमेंट्स से बने हैं एंड वी एक्सट्रैक्ट देम फ्रॉम द मिनरल्स ओनली. फॉर इंस्टेंस सीमेंट बनता है कैल्साइट का यूज करके, क्वार्ट्ज, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड का यूज करके. एंड इनमें से सारे मिनरल्स जो है वो क्या है, ड्राइव किए जाते हैं फ्रॉम द अदर मिनरल्स ओनली. टैल्कम पाउडर आपका टैल्क मिनरल से बना है. ओके, नाउ सी एंशिएंट साइंटिफिक विजडम दैट इज यूज ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स इन इंडियन आर्ट. सी ढोकरा आर्ट एक एशियन क्राफ्ट है बिहार एंड उड़ीसा से, जिससे हमें जिसके अंदर वेरियस मेटल्स का यूज किया जाता है इंटीग्रेट फिगर्स क्रिएट करने के लिए विच आर इंस्पायर्ड बाय द नेचर. अब ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है स्टूडेंट, ये प्रोसेस स्टार्ट होता है जहाँ पे आप एक डिजाइन को शेप करते हैं बीज वैक्स के अंदर, एंड ये वैक्स मॉडल को फिर कवर किया जाता है क्ले से सो दैट एक मोल्ड का फॉर्मेशन हो सके. जैसे एक बार क्ले हार्ड होगा, वैक्स मेल्ट आउट कर दी जाएगी जिसमें एक हॉलो स्पेस रह जाएगा एंड इस कैविटी को फिर फिल किया जाता है मोल्टन ब्रास और ब्रोंज से, जिससे ढोकरा फिगर्स बनते हैं स्ट्रॉन्ग एंड एक शाइनी गोल्डन अपीयरेंस भी उनको मिलता है. ठीक है, इसके बाद जो डिजाइन्स हैं वो डिजाइन्स में ऑफनली एनिमल, पीपल, नेचर के सीन्स वगैरह डिपिक्ट किए जाते हैं जो कि ट्राइबल क्रिएटिविटी एंड ट्रेडिशन को शोकेस करेंगे. सो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड स्टूडेंट्स फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मैटर के. ठीक है, मैटर क्या है, एवरीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. ये मटेरियल्स को बनाते हैं विच वी एनकाउंटर एंड यूज इन अवर डेली लाइफ. हाउएवर हर एक चीज जो हमारे सराउंडिंग में है वो मैटर नहीं है. ठीक है ना, लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज जो हमारे थॉट्स, इमोशंस हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है बट दे आर नॉट मेड अप ऑफ मैटर. ये मैटर से नहीं बने हैं. So knowing what constituent matter and what does not help us to gain a clear understanding of the world around us. All right, that's all for the chapter. I hope you must have understood the concept very carefully, and let's meet in the next session very soon with a new topic of science. Till then, keep learning well, keep going well, and thanks to everyone.